इन दिनों हमारे प्रदेश यानी झारखंड में एक योजना की खूब चर्चा है। वो योजना है मैया सम्मान योजना। इस योजना के तहत मिलने वाली 2500 रुपए की राशि अब डीबीटी के माध्यम से मिलना सरकार ने सुनिश्चित किया था। फिर क्या था, साइबर अपराधी फिर से सक्रिय हो गए। वो इन महिलाओं के नंबरों पर लगातार फोन कॉल्स करना शुरू कर दिए और उन्हें कॉल करके ये कहते हैं कि आपका डीबीटी ऑन नहीं है, जिसकी वजह से मैया सम्मान की राशि आपके खाते में नहीं आ सकेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पैसा है वो आपके खाते में आ जाए तो आप अपना अकाउंट का सारा डिटेल हमें दे दीजिए। और इस प्रकार से झारखंड में फिर से साइबर क्राइम अपने पीक लेवल पे आ चुका है। This video is about those cyber criminals. So this video is divided into 3 wings or 3 sections. साफ और सीधे शब्दों में अगर कहें तो आज साइंस और टेक्नोलॉजी जिस मुकाम पर पहुंच चुकी है, जिसके कारण हमारी दिनचर्या इतनी आसान हो गई है, इसी का एक दूसरा पहलू यह भी है कि इससे चाहे कॉल, एसएमएस, इंटरनेट, एप्स डाउनलोड, वेबसाइट विजिट या कोई भी काम हो, उसमें आप साइबर अपराधियों की गिरफ्त में आने के बिल्कुल करीब होते हैं और इसे ही साइबर क्राइम कहते हैं। विंग 2 में हम बात करते हैं आज के टाइम की कुछ ऐसे सिनेरियो या कुछ ऐसे साइबर इश्यूज की। मेरे ही एक पड़ोसी को फेसबुक चलाते वक्त एक ऑनलाइन लोन लेने का ऐप दिखता है। पैसे की जरूरत होने के कारण वो उस ऐप को इंस्टॉल करता है और उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट उसे मांगे जाते हैं वो सारा सबमिट करता है। साथ ही साथ फोन के द्वारा जो भी एक्सेस मांगा जाता है वो उसे ओपन करता हुआ, यस करता हुआ आगे बढ़ता है। फिर उसे कुछ राशि लोन के रूप में मिल जाती है। उसकी राशि लगातार, उसकी जो ब्याज की राशि वो लगातार इतनी बढ़ती जाती है कि वो चुकाने के काबिल नहीं रहता है। जब वो चाहता है कि क्या करें और ऐसी स्थिति में वो जब ऐप को अनइंस्टॉल करता है तो अनजान नंबरों से उनके मोबाइल पर, उन्हें सगे संबंधियों के मोबाइल पर लगातार फोन आने लगते हैं कि उन्होंने एक बड़ा फ्रॉड किया है, लोन लिया है। चूंकि उसका मोबाइल एक्सेस किया जा चुका होता है तो उनके जो भी प्राइवेट फोटो और वीडियो होते हैं उसे एडिट करके, उसे नंगी तस्वीर बना करके उनके सगे संबंधियों के यहाँ भेजा जाने लगता है और उसे अधिक से अधिक राशि उसमें जमा करने के लिए लगातार इन्फोर्स किया जाता है और वो पूरी तरह से मानसिक रूप से पागलपन की स्थिति में चला जाता है। अब बताइए कि हम कैसे पहचाने कि कौन से ऐप को इंस्टॉल करना है या नहीं। मेरी ही एक फ्रेंड को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फिर वो कहता है कि मैं बैंक की ओर से बोल रहा हूँ, आपका 2600 अमाउंट का कैशबैक है, क्या आप इसको अवेल करना चाहते हैं? और अगर आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो एक ऐप इंस्टॉल करने की आवश्यकता होगी जिसमें कुछ कोड एंटर करना होगा। इनकार करने पर वह एसबीआई में अकाउंट होने की बात कहता है और सारे पैसे काट लिए जाएंगे ऐसी धमकी देता है। फिर एक फेक मैसेज भी आता है जिसमें पैसे कटने की बात लिखी होती है। तो अब हम कैसे समझे कि हमें जो कॉल्स रिसीव हो रही है वो ऑथेंटिक है या नहीं? कॉल आया, कॉल कटने के बाद 2 मिनट में 25,000 रुपए कट गए और 15 मिनट में फरियादी के 1,80,000 रुपए ठग के अकाउंट में चले गए, बस एक कॉल पर। आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके मोबाइल के ऊपर 140 नंबर से कोई भी कॉल आए तो कृपया करके वो कॉल रिसीव मत करो। और कितने इश्यूज गिनवाऊं, चाहे इंटरनेट एक्सेस करना, वेबसाइट को टच करना, ऐप इंस्टॉल करना, बच्चे जो गेम खेलते हैं उनमें एड्स को टच करना और कितने कुछ है साइबर क्राइम की दुनिया में, ये सबको मेंशन करना तो पॉसिबल नहीं। इस प्रकार की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। समय के साथ तरीके बदल लिए जाते हैं पर घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। आईआईटी कानपुर की संस्था फ्यूचर क्राइम रिपोर्ट फाउंडेशन की सर्वे के हिसाब से 80% तक के साइबर क्राइम भारत के 10 जिलों या शहरों में से किए जा रहे हैं, जिसमें झारखंड का कुख्यात जिला जामताड़ा आजकल 5वें नंबर पे चल रहा है। वहीं देवघर उससे आगे निकल चुका है और वो 4थे स्थान पर है। पहले और दूसरे पायदान पर राजस्थान का भरतपुर और यूपी का मथुरा डिस्ट्रिक्ट आया है। हमारे इस वीडियो का मेन लक्ष्य सॉल्यूशंस पे बात करना है। आप और हम किस चीज में ध्यान रखकर अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें कि वो हमारे लिए जंजीर न बने। सॉल्यूशंस को हम 3 लेवल पर समझ सकते हैं, गवर्नमेंट लेवल, सोसाइटल लेवल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल लेवल। गवर्नमेंट अपने लेवल पे आईटी एक्ट लेकर आई है जिसके अकॉर्डिंग जो साइबर क्रिमिनल को पकड़ा जाए उन्हें 3 साल की जेल होगी। लेकिन ये किस हद तक एनफ है? साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा जाना ही तो मेन टास्क है। झारखंड गवर्नमेंट की बात करें तो 21 मार्च 2016 को रांची में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस का गठन किया गया।
जिसे डीजीपी डीके पांडे ने गठित किया। इसके अंडर आज पूरे झारखंड में 6 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ब्रांचेस हैं, जो धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, पलामू, गिरिडीह और जामताड़ा में है। थर्डली, गवर्नमेंट अपने लेवल पे अवेयरनेस फैला रही है। अवेयरनेस एड्स देना, इवन कॉलर ट्यून्स में भी साइबर के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। रांची में साइबर सुरक्षा को लेकर शुरू किए गए इस अभियान को मैं हूं ई रक्षक नाम दिया गया है। दूसरा आता है सोसाइटी लेवल, यानी कि सामाजिक स्तर पर। जब सामाजिक स्तर पर आप लोगों को इस बात की सूचना दे सकते हैं कि आसपास किसी के साथ अगर कोई साइबर क्राइम हो चुका है, तो आप शर्माए नहीं, बल्कि उस घटना को अपने वर्क प्लेस पर, अपने सामाजिक रूप पर किसी भी बैठक में आप इस बात की चर्चा करें, ताकि आसपास के लोग उस घटना से सबक लेंगे और साइबर क्राइम होने से बच पाएंगे। और तीसरा है इंडिविजुअल लेवल, यानी कि व्यक्तिगत स्तर। अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको 1930 एक कंप्लेंट बॉक्स नंबर है, उसमें आपको कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। सेकेंडली, www.cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी चाहिए। और सिर्फ तब नहीं जब आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, बल्कि आपको फ्रॉड होने से पहले आपको जो कॉल रिसीव हुई उसकी भी जानकारी आप उसमें दें, ताकि गवर्नमेंट के पास ये सटीक जानकारी हो कि अभी न्यू साइबर के क्या ट्रेंड पकड़े गए। साइबर ठगी का जो सबसे ज्यादा मामला होता है वो 2 चीजों पर होता है। जब आप किसी को अपना पिन शेयर करते हैं या फिर अपना OTP शेयर करते हैं, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार की बैंक कभी भी आपको फोन कॉल के माध्यम से आपका पिन नहीं मांगती है। आपको किसी भी स्तर पर अपने पिन को शेयर नहीं करना है। हमारी आधार हमारी पहचान। बहुत जोर शोर पे आज आधार कार्ड यूज होते हैं। किसी भी जगह जाने पे हमारी आइडेंटिटी को प्रूव करने वाली आधार कार्ड हमारी सारी प्रॉब्लम्स हल कर देते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की वजह भी यही बनती है। जब भी आप कभी किसी होटल में विजिट करें, फिर जहाँ पर आपको आधार कार्ड की जेरॉक्स सबमिट करनी होती है, वहाँ पर आप डमी आधार कार्ड दें, न कि अपनी ओरिजिनल आधार कार्ड की जेरॉक्स। डमी आधार कार्ड एक ऐसी आधार कार्ड की डमी कॉपी होती है जिसके अंदर आपके लास्ट के ओनली 4 डिजिट से शो होते हैं, पूरी आधार कार्ड की नंबर शो नहीं होती, जिससे कोई भी साइबर अपराधी आपकी पूरी नंबर को जाने बिना आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। हमारी डाटा जो साइबर अपराधियों तक पहुंचती है, उसके लिए एक टर्म दिया गया है जिसे डाटा ब्रीचिंग कहते हैं। आखिर ये डाटा ब्रीचिंग कैसे होता है? जब हम अपने कागजात को किसी शिक्षण संस्थान या सरकारी योजना का लाभ लेने से लेकर के तमाम अपने कार्यों के लिए जब किसी ऑफिस में जमा करवाते हैं, तो वो किसी न किसी प्रकार से या किसी न किसी स्तर से लीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो इन अपराधियों तक पहुंचती है और उसी डाटा के आधार पर साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है। अगर आपकी बैंक से कोई अनचाहा ट्रांजैक्शन होता है और अगर आपको इसकी शिकायत है, तो बिना कुछ सोचे इंस्टेंटली नेक्स्ट डे जब बैंक खुली हो, आप एक रिटर्न एप्लीकेशन बैंक में जमा करें, जिसके अकॉर्डिंग RBI गाइडलाइंस कहती है कि अगर आप लीगल हैं, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, तो बैंक की ये पूरी लायबिलिटी है कि वो 3 डेज के अंदर आपको 100%, 7 डेज के अंदर आपको 50% और 21 डेज के अंदर आपको 25% कैश वापस करेगी। तो मुख्य रूप से जो किया जाता है साइबर क्राइम में वो है पैसे की हेराफेरी। तो निश्चित रूप से बैंक के पास ये डाटा तो आवश्यक रूप से रहता है कि किस बैंक के द्वारा उस पैसे को किस अकाउंट में भेजा गया है। अगर बैंक चाहे तो उस प्रकार के ट्रांजैक्शन को रोक सकती है या पता लगा सकती है। आपको मैं बता दूं कि यूके में एक ऐसी कानून आई है जिसके तहत अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होती है तो पैसे की पूरी रिकवरी का लायबिलिटी उस बैंक पर होगी। आखिर भारत में ऐसा लॉ क्यों नहीं? साइबर अपराध अब इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि इससे बचने के लिए आपको USB का भी ध्यान रखना होगा। यूं ही किसी भी पोर्ट में जाकर किसी भी USB केबल से आप फोन कनेक्ट करके चार्ज करने लग जाएं, तो भी आपके फोन की सारी डेटा खाली हो सकती है। पब्लिक वाईफाई को यूज करके जो ओपन आपको मिलता है और आप उसे यूज करने लग जाते हैं, उससे भी आपकी फोन की सारी एक्सेस क्रिमिनल्स के पास जा सकती है। और जो अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है वो है किसी भी अनचाहे एड्स को देखते वक्त आप किसी भी प्रकार का लिंक क्लिक ना करें। साथ ही संदिग्ध प्रकार के जो ऐप होते हैं उनको भी इंस्टॉल करने से पहले आपको देखना होगा कि वो किन रिसोर्सेज से आपके पास आ रहे हैं। To sum up, criminals
वायरस आपकी डिवाइसेस को हैक नहीं करती आप तक पहुंचने के लिए, बल्कि वो आपको हैक करती है आपके डिवाइसेस तक पहुंचने के लिए। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से दूर रहें और सिंपल एक मॉडल अप्लाई करें, जीरो ट्रस्ट मॉडल। इसलिए कहते हैं जानोगे तो बदलेगा। जानोगे तो बदलेगा।